हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीख स्टडी में स्वागत है, जिसमें आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ मिलता रहेगा। इसलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, चलते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं गाइस, ये क्वेश्चन कौन से हैं और इनको कैसे हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं गाइस। अपने पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और देखते हैं क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी देखिए, पहला क्वेश्चन आया आपके सामने। ये आज का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए गाइस देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी, ऑप्शन नंबर सी बर्न, ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। ये चार ऑप्शन गाइस आपको दिए गए हैं: न्यूयॉर्क, अबू धाबी, बर्न, टोक्यो। तो गाइस सोचिए क्या हो सकता है इसका जवाब। चलिए गाइस, अब इसके उत्तर की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। देखते हैं गाइस, इस प्रश्न का उत्तर अबू धाबी भी बिल्कुल सही है। चलिए गाइस, इसका अबू धाबी आंसर सही है। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है अगला क्वेश्चन? विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास ऑप्शन है एथेंस, पेरिस, लंदन। ऑप्शन आपको दिए गए हैं एथेंस, पेरिस, लंदन। चलिए गाइस सोचिए, आपको कुछ समय है, सोचिए अच्छे से कि कहाँ हो सकता है विश्व शतरंज महासंघ का मुख्यालय। एथेंस में है, पेरिस में है कि लंदन में? सोच लिया गाइस? चलिए गाइस देखते हैं, एथेंस है, पेरिस है या फिर लंदन है। चलिए गाइस, अब इस प्रश्न के उत्तर की ओर चलते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एथेंस। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रश्न है, यूनिवर्सल पोस्टल का हेडक्वार्टर कहाँ है? गाइस चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको: बर्न, जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं: बर्न, जिनेवा, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। चलिए गाइस सोचिए क्या होगा इसका सही जवाब। विचार कीजिए, देखिए, बर्न, जिनेवा, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। यूनिवर्सल पोस्टल का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है बर्न में, जिनेवा में, लंदन में या फिर न्यूयॉर्क में। ये चार ऑप्शन है आपके पास गाइस। सोचा होगा आपने। चलिए गाइस, अब चेक कर लीजिए आपने क्या सोचा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम। इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर ए बर्न। स्विट्जरलैंड के बर्न में है यूनिवर्सल पोस्टल का हेडक्वार्टर। कहाँ गाइस? बर्न में, स्विट्जरलैंड के। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए गाइस, रेड क्रॉस सोसाइटी कहाँ है? या रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके पास चार ऑप्शन है: ए जिनेवा, बी लंदन, सी टोक्यो या फिर डी सिंगापुर। ये चार ऑप्शन गाइस आपको दिए गए हैं: जिनेवा, लंदन, टोक्यो, सिंगापुर। गाइस सोचिए और विचार कीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है। जिनेवा में, लंदन में, सिंगापुर में। गाइस सोच लिया होगा आपने। चलिए अब प्रश्न के उत्तर की ओर देखते हैं, कौन सा जवाब इसका सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जिनेवा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए जिनेवा, ऑप्शन नंबर बी बर्न, ऑप्शन नंबर सी लंदन, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। गाइस ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय
दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, बर्न में, लंदन में या फिर पेरिस में? गाइज ये 4 ऑप्शन है, सोचिए क्या जवाब हो सकता है इसका सही। आपको सोचना है गाइस, क्या हो सकता है इसका सही जवाब। जिनेवा होगा, बर्न होगा, लंदन होगा, पेरिस होगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। इसका सही जवाब है क्या? ए, ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा। तो चलिए गाइस, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। आया गाइस, क्लियर हुआ गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंकटाड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी, रोम में, ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इक्वाडोर। गाइस ये 4 आपको दिए गए हैं, न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा, इक्वाडोर। सोचिए गाइस क्या हो सकता है इसका जवाब? न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा या फिर इक्वाडोर। चलिए गाइस अब देखते हैं इसका उत्तर सही क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। आया गाइस, जिनेवा। जिनेवा का स्विट्जरलैंड के में स्थित है जिनेवा। तो चलिए गाइस देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होने वाला है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, टोक्यो में, मोनाको में या फिर जिनेवा में? क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में, टोक्यो में, मोनाको में या फिर जिनेवा में? गाइस विचार कीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में, टोक्यो में, मोनाको में या फिर जिनेवा में? चलिए गाइस देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए गाइस इसके उत्तर की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा। जिनेवा का स्विट्जरलैंड में। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में देखते क्या है। मेडिसिन साइंस फ्रंटियर का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन है, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, जेद्दा, ऑप्शन नंबर बी, लंदन, ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। गाइस सोचिए क्या हो सकता है इसका जवाब। ऑप्शन नंबर ए, जेद्दा, ऑप्शन नंबर बी, लंदन, ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा, ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। चलिए गाइस सोचिए क्या है इसका सही जवाब। मेडिसिन साइंस फ्रंटियर एक संस्था है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेद्दा में, लंदन में, जिनेवा में या फिर सिंगापुर? तो चलिए गाइस इसका उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए गाइस इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। चलिए गाइस क्लियर हुआ आपको? इसका सही जवाब है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। IUCN जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कहा जाता है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, इंग्लैंड, बी, न्यूयॉर्क, सी, लंदन, डी, वेनिस। ये 4 ऑप्शन गाइस आपको दिए गए हैं। सोचिए गाइस इसका सही जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इंग्लैंड है, न्यूयॉर्क है, लंदन है या फिर वेनिस है? ये 4 ऑप्शन आपको गाइस दिए गए हैं। सोचिए और फिर विचार कीजिए इसका सही जवाब क्या है। चलिए गाइस कर लिया होगा आप लोगों ने विचार। अब देखते हैं इस प्रश्न का क्या आंसर है। चलिए गाइस इसका प्रश्न का आंसर देखते हैं हम क्या है। चलिए गाइस इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। इस्लामी सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, जेद्दा में, ऑप्शन नंबर बी, लौजेन में, ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर डी, तेहरान में। गाइस आपने प्रश्न सुन लिया होगा, फिर से एक बार की सुन लीजिए। इस्लामी
सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेद्दा में, लाओजेन में, सिंगापुर में या फिर तेहरान में? चलिए गाइस, अब इस प्रश्न के उत्तर की ओर देखते हैं, क्या हो सकता है इसका उत्तर। चलिए गाइस, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेद्दा। जेद्दा कहाँ? आबू धाबी में। चलिए गाइस, अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए गाइस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए, रोम में, ऑप्शन नंबर बी, लॉजन में, ऑप्शन नंबर सी, लंदन में या फिर ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं गाइस, इनमें से कोई एक सही है। चलिए गाइस, विचार कीजिए क्या उनसे सही है। चलिए गाइस, सोचिए। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लॉजन। चलिए गाइस, अब अगले के प्रश्न की ओर देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए गाइस, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या है प्रश्न? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, पेरिस में, ऑप्शन नंबर बी, लंदन में, ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो में। गाइस, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। चलिए गाइस, सोच लिया होगा आपने इसका सही जवाब। अब चलते हैं इसके सही जवाब की ओर। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लंदन। चलिए गाइस, अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। यूरोपियन बैंक्स फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? ए, ऑप्शन नंबर मिलान, ऑप्शन नंबर बी, लंदन, ऑप्शन नंबर सी, मनीला या फिर ऑप्शन नंबर डी, पेरिस। गाइस, ये 4 आपको दिए गए हैं ऑप्शन, इन पे विचार कीजिए और सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, मिलान, लंदन, मनीला या फिर पेरिस। चलिए गाइस, इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बी, लंदन। कहाँ है? लंदन में है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, जिनेवा में, ऑप्शन नंबर बी, दोहा में, ऑप्शन नंबर सी, लंदन में, ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग। तो चलिए गाइस, विचार कीजिए और सोचिए इसका क्या जवाब सही हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम का हेडक्वार्टर कहाँ हो सकता है? जिनेवा में, दोहा में, लंदन में या फिर बीजिंग में? सोचिए गाइस, कहाँ हो सकता है। तो चलिए गाइस, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है सही। इसका सही जवाब है सी, लंदन। तो चलिए गाइस, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर का हेडक्वार्टर कहाँ है? फिर से पढ़ देते हैं। इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया वेनिस, ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजल्स में, ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। तो चलिए गाइस, बताइए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चलिए गाइस, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है सही। ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजल्स, इसका सही जवाब है। आया गाइस, क्लियर हुआ गाइस। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए गाइस, देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? गाइस, चलिए गाइस, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए गाइस, सोचिए इसका सही जवाब। मॉन्ट्रियल, लंदन, रोम या फिर पेरिस? गाइस, इसका सही जवाब क्या है? चलिए गाइस, देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। अब इसके प्रश्न के उत्तर की ओर हम चलते हैं और देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। मॉन्ट्रियल है, कनाडा है या फिर रोम है या फिर पेरिस है? चलिए गाइस, इसका सही है मॉन्ट्रियल, कनाडा। आया गाइस। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महिला संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? गाइस,
संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, तेहरान में या फिर टोक्यो में? तो चलिए गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या हो सकता है? विचार कीजिए और फिर सोचिए। संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, तेहरान में या फिर टोक्यो में? चलिए गाइस, इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। आया गाइस, क्लियर हुआ गया? अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, लंदन। ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। ऑप्शन नंबर सी, कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर डी, रोम। गाइस, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। खाद्य और कृषि का संगठन का हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, लंदन, पेरिस, कैलिफोर्निया या फिर रोम। ये 4 ऑप्शन हैं। विचार कीजिए गाइस और सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। लंदन होगा, पेरिस होगा, कैलिफोर्निया या फिर रोम। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सोच लिया होगा गाइस आपने कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। अब चलते हैं, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। चलिए गाइस, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रोम। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन हमारे पास आया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को, जिसे यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं गाइस। ये ऑप्शन है पेरिस, रोम, जिनेवा या फिर न्यूयॉर्क। गाइस, विचार कीजिए और सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। पेरिस होगा, रोम होगा, जिनेवा होगा या फिर न्यूयॉर्क होगा? क्या हो सकता है गाइस? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सोचिए और विचार कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। चलिए गाइस, देखिए इस प्रश्न के उत्तर की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। फ्रांस के पेरिस में है यूनेस्को का हेडक्वार्टर। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, रोम या फिर बर्न। स्विट्जरलैंड का बर्न है, अमेरिका का वाशिंगटन है, कि अमेरिका का न्यूयॉर्क है, कि इटली का रोम है? गाइस, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? क्या हुआ गाइस? इस विचार कीजिए, सोचिए और इसका जवाब सोचिए। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, रोम, बर्न। चलिए इसके उत्तर की ओर चलते हैं, देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। आया गाइस? क्लियर हो गया होगा? हो गया गाइस? उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये है, इसका आंसर सही है, न्यूयॉर्क। आया गाइस? क्लियर हुआ? तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। धन्यवाद।